दर्शकों की जानकारी दे दें, राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी रतन टाटा की मृत्यु पर शोक जताया है, उनके निधन पर शोक जताया है। उन्होंने लिखा है कि रतन टाटा की मृत्यु से वो दुखी हैं और जिस तरीके से भारतीय इंडस्ट्री को उन्होंने एक नए मुकाम पर पहुंचाया है, भारतीय इंडस्ट्री में उनका जो नाम था वो किस तरीके से चर्चित था, एक नए मॉन्यूमेंटल कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया है, यानी कि ऐसा कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया है जो हर कोई याद रखता है। और ये वजह है कि हर कोई उनका सम्मान करता था और यही वजह है कि राजनाथ सिंह या फिर तमाम ऐसे नेता, देखिए आप अब तस्वीरों में भी देख रहे हैं जिसमें रतन टाटा को सम्मानित किया गया था, बाकायदा महाराष्ट्र सरकार की तरफ से देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, उनकी तरफ से सम्मानित किया गया था। और अब एक एक करके राजनेताओं के भी ट्वीट्स आने शुरू हुए हैं, जिसमें सबसे पहला जो ट्वीट है वो राजनाथ सिंह का आया है और बाकायदा एक मीडिया स्टेटमेंट भी जारी किया गया है जो कि टाटा सन्स के चेयरमैन हैं उनकी तरफ से, जिसमें उन्होंने लिखा है कि रतन टाटा के निधन से रतन टाटा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है और जिस तरीके से उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है टाटा ग्रुप में वो अपने आप में बेहद सराहनीय है। और इसके साथ साथ वो देश को भी कैसे उन्होंने देश के विकास में भी किस तरीके से मदद की है उसके बारे में भी इस मीडिया स्टेटमेंट में बात की गई है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि रतन टाटा सिर्फ टाटा ग्रुप के चेयरपर्सन नहीं थे, बल्कि एन चंद्रशेखरन जो कि टाटा सन्स के मौजूदा चेयरमैन हैं उनके लिए मेंटर भी थे, गाइड भी थे, फ्रेंड भी थे। वो हर किसी को गाइड करते थे, खासतौर पर युवाओं के साथ। हमने कई बार उनकी कई तस्वीरें देखी हैं जिसमें युवा प्रेरित होते थे, उनसे बैठकर जब बातचीत की जाती थी युवाओं के द्वारा तो वो प्रेरणा देते थे उनको कि आपको सिर्फ अपने करियर को अच्छा नहीं करना है बल्कि आपको जिंदगी में भी एक अच्छा इंसान किस तरीके से बनना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी उनकी आप तस्वीरें देख रहे हैं। दरअसल रतन टाटा को हमेशा ऐसे उस शख्स के बारे में के तौर पर याद रखा जाएगा जिसने देश में सिर्फ इंडस्ट्री को ही एक नए मुकाम पर नहीं पहुंचाया, टाटा इंडस्ट्री को नए मुकाम पर नहीं पहुंचाया, बल्कि एक समाज सेवी के रूप में भी देश का विकास किया, एक समाज सेवी के रूप में देश में अपना सहयोग दिया। जिस तरीके से राजेश बता रहे थे कि टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट में जिस तरीके से कई ऐसे कैंसर पेशेंट्स हैं जिनका इलाज होता है, जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कैंसर जैसी महंगी बीमारी का इलाज, वो खुद उसको हेड करते थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ट्वीट अब रतन टाटा के निधन पर सामने आया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि रतन टाटा जी वॉज अ विजनरी बिजनेस लीडर, एक विजनरी बिजनेस लीडर थे। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने उनके निधन पर शोक जताते हुए उनको याद किया है। राजेश, लगातार कई बातें हम उनके बारे में कर रहे हैं। युवाओं में जिस तरीके से वो चर्चित थे, एक ऐसा शख्स जो कि खुद 80 के पार, जिनकी उम्र 70-80 के पार थी, लेकिन उसके बावजूद हमने कई देखा है कुछ साल पहले की, चाहे वो तस्वीरें हो या फिर कुछ महीने पहले की तस्वीरें हो, जिसमें युवाओं के साथ वो बातचीत करते हुए बहुत ज्यादा देखा है उनको। युवाओं को प्रेरित करते थे वो कि आपको अपनी जिंदगी में कैसे एक अच्छा इंसान बनना है। देखिए, कई सारी बातें उनके बारे में कही जाती थी। जब वो युवाओं से मिलते थे उनको कई प्रेरणादायक बातें वो करते थे और उनको बताते थे। एक उनका बड़ा फेमस सा कोट था कि जो लोहा होता है उसे कोई खत्म नहीं करता, उसे जंग खत्म करता है, और वो लोहे से खुद बनता है जंग और उसे खत्म करता है। इसलिए आप अगर कुछ बड़ा बनना चाहते हैं और जीवन में नीचे नहीं आना चाहते हैं तो आप खुद को मजबूत कीजिए, क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन खुद वही इंसान होता है। तो इस तरीके के कई सारे प्रेरणादायक बातें जो है वो जब भी युवाओं से मिलते थे तब उनको करते थे, उनको बताते थे, उनको आगे बढ़ने की राह दिखाते थे। बिल्कुल, और यही वजह है कि आज सभी उन्हें याद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बाकायदा उन ट्वीट करके उनको याद किया है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री के साथ भी कई मौकों पर वो मिले हैं और जिस तरीके से गर्मजोशी दोनों में दिखाई देती थी वो अपने आप में बेहद खास रही है। गिरीश महाजन, महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरीश जी, सबसे पहले तो बहुत दुखद खबर है रतन टाटा का निधन होना, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने समाज में ऐसा आधार बनाया, जिस तरीके से वो युवाओं को प्रेरित करते हैं, वो उन्होंने टाटा स्टील्स को, टाटा मोटर्स को एक ऐसी बुलंदियों पर पहुंचाया, टाटा इंडस्ट्रीज को ऐसी बुलंदियों पर पहुंचाया। सर, कैसे याद करते हैं आप आज उन्हें? बहुत दुख हुआ मुझे ये बात सुनकर। रतन जी हमारे बीच नहीं रहे हैं। सही मायने में मैं कहूंगा तो भारत का नाम दुनिया में रोशन करने के लिए, मतलब उन्होंने जो कष्ट किए, मेहनत की, वो उसके हम लोग मतलब किस शब्द में हम बोले, मुझे इससे लग रहा है। रतन जी एक अच्छे उद्योगपति थे हमारे देश के, तो मैं कहूंगा एक कोहिनूर थे। ऐसा कहा तो मुझे लगता कोई गलत नहीं होगा।
टाटा जी का, रतन जी का मेरा कोई संबंध मतलब 2 बार आया। मैं 14 से 19 में जब मिनिस्टर था इरिगेशन और मेडिकल एजुकेशन, तब 2 बार मुझे मिलने का मौका उनसे मिला। लेकिन कितने नम्र, कितने पोलाइट, इतना बड़ा आदमी और इतने पोलाइट, तो मुझे ताज्जुब हुआ। हम उनके ऑफिस में गए तो उनको आने के लिए सिर्फ 3 मिनट लेट हुए। तो 12 बजे हमें मिलना था, तो 12 बजे ही उन्होंने आदमी को भेजा कि मुझे खाली 3 मिनट लेट होगा, 5 मिनट लेट होगा। तीसरे मिनट पे वो वहां आ गए, हमसे मिले। पहले तो उन्होंने कहा सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे 3 मिनट लेट हो गया। मतलब कितने पंक्चुअल थे। और उसके बाद हमारी मुलाकात हुई। बात होने के बाद लिफ्ट तक हमें छोड़ने आए। मैंने उन्हें बहुत रिक्वेस्ट की कि नहीं नहीं प्लीज आप, नहीं 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 ऐसे नहीं, आप मिनिस्टर हो। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मुझे बहुत गलत लग रहा। लेकिन इतना पोलाइट, इतना बड़ा आदमी होने के बाद इतने पोलाइट थे युवाओं के लिए, और तो एक आइडल थे, देश के लिए भी एक आइडल थे। और ऐसे रतन जी आज हमारे बीच नहीं रहे। आज कई ऐसे युवक हैं जो उनसे प्रेरित हो रहे हैं, उन्होंने प्रेरणा उनसे लेनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और आज लेकिन रतन जी हमारे बीच नहीं रहे, ये बहुत बड़ी दुख की बात है। उनका परिवार का, टाटा परिवार का नहीं, पूरे देश का नुकसान, आज पूरे देश में नुकसान हुआ, जिसके लिए नुकसान हुआ है। तो और इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ, उन्हें मैं विनम्र आदरांजलि अर्पित करता हूँ। बिल्कुल गिरीश जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, जो हम्बलनेस उन्होंने दिखाई थी उस वक्त भी, जो आपसे मिलने आए, 3 मिनट लेट हुए लेकिन फिर भी उन्होंने आपसे माफ़ी मांगी। इसके अलावा कई ऐसी चीज़ें हैं, चाहे वो हेल्थ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशन हो, हर ऐसा फील्ड जिसमें उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। फिर चाहे वो ऐसी एयरलाइन बनाना, विस्तारा जैसी एयरलाइन बनाना, या एयर इंडिया एयरलाइंस जब उन्होंने दोबारा से उसको एक्वायर किया टाटा ग्रुप ने, ये सारी चीज़ें एक बिजनेसमैन के तौर पर भी उनकी सोच अपने आप में बेहद अगर कहें तो दूरदर्शी थी। वो जानते थे कि आगे वो बिजनेस को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, और जो सोच उनकी थी वो आज भी टाटा ग्रुप्स में देखने को मिलती है। सर, बिजनेस के लिए तो उनका सोच तो बहुत अलग ही थी, लेकिन उसके बावजूद भी, मतलब बिजनेस के अलावा भी आप देखेंगे तो सोशल उनमें जो टच था, जो समाज के लिए हमें कुछ, हमारा दायित्व है, हमें कुछ करना है, ये बहुत बड़ी उनमें एक स्वभाव में उनमें खूबी थी। तो सोशल वर्क, सामाजिक काम के लिए कभी पीछे नहीं हटे, उसके लिए फंडिंग के लिए कभी पीछे नहीं हटे। हर जगह कहीं भी जाओ, मतलब हेल्थ के लिए, मैं गया था उस वक्त मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर था, तो डॉग्स के लिए उनको हॉस्पिटल बनाना था, इसलिए उन्होंने हमें समय दिया था कि मेरा ऐसी इच्छा है कि डॉग्स के लिए मैं बड़ा हॉस्पिटल बनाऊं। मतलब डॉग्स के लिए भी उनके दिल में इतना प्रेम था, क्योंकि वो जब आए वहां पे तो उनके साथ में डॉग भी था एक, वो भी बहुत एजेड हुआ था, वो तो था, लेकिन वो भी उनके साथ में आया था। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे साथ नहीं होता है, हमेशा मैं ऑफिस में आता हूँ, घर पे जाता हूँ। तो उन्होंने कहा था कि मुझे एक अच्छा अस्पताल यहाँ पे बनाना है। तो इसलिए मतलब प्राणियों के संदर्भ में भी उनका इतना प्रेम था, इनका भाव एक अलग था, ये भी मैंने देखा है। मतलब सोशल वर्क में भी, प्राणी के प्रति भी, सभी, मतलब सोशल वर्क, उनका सामाजिक कार्य इतना बड़ा था। जैसे वो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट तो थे, लेकिन उसके बावजूद भी खाली पैसा कमाना, कंपनी को बढ़ाना, ये नहीं, तो गरीब आदमी है, आम आदमी है, उसको कैसे हेल्प करे, कैसी मदद हम उसकी करें, इसके लिए उनके दिल में बहुत एक अलग भाव था। और वो काम प्रैक्टिकली करते थे उनके लिए, अस्पताल हो, गरीब हो, युवा हो, सभी के लिए उन्होंने कभी मतलब अपना हाथ ऐसा पीछे नहीं लिया, खुल के रखा था। बिल्कुल गिरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसे गिरीश जी कह रहे थे कि कभी भी उन्होंने अपने हाथ को पीछे नहीं रखा, उन्होंने हमेशा समाज को कुछ दिया ही है, और यही वजह है कि आज भी उनको इस तरीके से याद किया जाता है, एक समाज सेवी के रूप में भी याद किया जाता है। एक अच्छा बिजनेसमैन के रूप में तो लोग उन्हें याद करते ही करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक समाज सेवी के रूप में भी। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके बारे में लिखा है कि वो ड्रीम, उनका सपने बड़े होते थे, बड़ा ड्रीम करते थे, लेकिन समाज को भी वो वापस देते थे। किरीट सोमैया, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किरीट जी, सबसे पहले तो कैसे याद करते हैं आप रतन टाटा को? एक दुखद खबर आज रात में हमारे पास आ रही है, एक ऐसा शख्स जिसको हम एक बिजनेसमैन के रूप में, एक लीडर के रूप में, इसके अलावा एक समाज सेवी के रूप में याद करते हैं। आप कैसे, क्या कुछ ऐसी बातें हैं जो आप कभी उनसे मिले हों, आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? रतन टाटा तो हमें टाटा करके चले गए, लेकिन एक बात आपको बता दूं कि आज मेक इन इंडिया का हम सपना देख रहे हैं, वो सपना रतन टाटा के कारण देख रहे हैं, टाटा समूह के कारण देख रहे हैं। जब हिंदुस्तान अंग्रेजों के समय पर यहां पर कोई इंडस्ट्री लगाने तैयार नहीं था, तब टाटा ग्रुप ने
इंडस्ट्री लगाए, और रतन टाटा ने तो उसको इतना व्यापक स्वरूप दे दिया कि आज हिंदुस्तान विश्व में टॉप 3 इकोनॉमी के में पहुंच गया है। रतन टाटा तो उनकी विचारधारा थी, उनकी सोचने की शक्ति, वो कभी पैसे के लिए सोचते ही नहीं थे। मुझे कई बार मिलने का प्रसंग कभी कभी हुआ, उनको नजदीक से भी देखा, दूर से भी सुना। हमेशा वो देश का भला कहता हो, चैरिटेबल पर्पस के द्वारा हो या इंडस्ट्रियल ग्रोथ के द्वारा या हिंदुस्तान को सक्षम बना के अपने पैर पे खड़ा रखना। लाखों लोगों को न सिर्फ नौकरियां रोजगार दी, लेकिन उनको एक नया सपना भी दिया और हिंदुस्तान को भी बड़ा बनाने का सपना साकार करने में भूमिका निभाई। बिल्कुल किरीट जी, मेक इन इंडिया का सपना उन्होंने साकार भी किया और दिखाया कि किस तरीके से भारत अपने आप में काबिल है और भारत की कंपनियों में इतनी ताकत है, भारत के बिजनेसमैन में इतनी ताकत है, भारत के युवाओं में इतनी ताकत है कि वो मेक इन इंडिया के सपने को साकार कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया किरीट जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रतन टाटा को आज सब याद कर रहे हैं, लेकिन रतन टाटा का जो योगदान है वो बोर्डरूम तक सीमित नहीं था, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है। संजय निरुपम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, कैसे याद करेंगे आप रतन टाटा को आज, क्योंकि आज देश को एक ऐसा अगर कहे झटका लगा है, क्योंकि रतन टाटा जिनको हमेशा से सिर्फ एक बिजनेसमैन के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे शख्स के रूप में देखा जाता है जिन्हें लोग अपना आइडियल भी मानते हैं। आज एक बहुत ही दुख दिन है, दुर्भाग्यपूर्ण दिन। रतन टाटा जी का निधन एक युग का अंत हो गया कि ऐसा उद्योगपति कर्मयोग है, ऐसा उद्योगपति योग चलाने के साथ साथ सामाजिक साथ और सामाजिक क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा ध्यान। मुझे याद है का एक सपना था एयर इंडिया को फिर से वापस करना, और जब एयर इंडिया का वाला था, जब उन्होंने बड़ी कोशिश की। कुछ पहले 2000 में एयरलाइंस के साथ टाइप जेट एयरवेज के सब जो एमपी हुआ करें वो सब विरोधी। मैं अकेला था, एक बार में बात हुई क्या हो जाएगा एयरलाइन। उसके बाद रतन टाटा ने मुझे बुलाया और एक हमारे दोनों लोग रतन टाटा के घर पे गए थे, बॉम्बे हाउस गए थे और काफी 1-1.5 घंटे तक मतलब आज की बड़ी खुशी हुई है कि आदि टाटा जो कभी के बाद में बिल्कुल संजय जी, बहुत दुख का दिन है आज हम सबके लिए, क्योंकि रतन टाटा ने हम सबको अलविदा कह दिया है। मुंबई के बीच ग्रैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। वहीं गौतम अडानी ने भी रतन टाटा के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने भी एक्स पर पोस्ट करके रतन टाटा के निधन पर शोक जताते हुए लिखा है कि भारत का वो, उन्होंने रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी है, रतन टाटा को याद किया है और ये लिखा है कि भारत ने इंडिया हैज लॉस्ट अ जायंट एंड विजनरी हु रीडिफाइंड मॉडर्न इंडियाज पाथ, यानी कि मॉडर्न इंडिया के पाथ को जिसने रीडिफाइन किया है, आज भारत ने उसे खोया है। रतन टाटा सिर्फ एक बिजनेस लीडर नहीं थे बल्कि एक ऐसे शख्स भी थे जिन्होंने भारत को एक साथ रखा और इसके साथ साथ भारत के विकास में अपना योगदान दिया है। वहीं रतन टाटा को सिर्फ पद्म विभूषण या फिर पद्म भूषण से सम्मानित नहीं किया गया, बल्कि उनको ब्रिटिश साम्राज्य के नाइट ग्रेड क्रॉस ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर के रूप में भी सम्मानित किया गया। यानी कि उनको सिर्फ देश में सम्मान नहीं मिला बल्कि विदेश में भी सम्मान मिला है।